हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरएस एके फार्मेसी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और सभी लोग के एग्जाम के लिए अच्छे से एमसीक्यू के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप लोग के एग्जाम के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 5 इन्फेक्शियस डिजीज में अब तक हमने बात कर लिए हैं मेनिंजाइटिस से रिलेटेड एमसीक्यू, टाइफाइड से रिलेटेड एमसीक्यू, लेप्रोसी से रिलेटेड एमसीक्यू, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड एमसीक्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका इन्फेक्शियस डिजीज का हमारा आज का लास्ट टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, अपना अपना आंसर नोट करके मैच करते जाइए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा, कह रहा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होने का मेन रीजन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है जो यूटीआई को करवाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर, ऑप्शन चूज करिए और देखिए चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए वाला होगा, एस्केरिया कोलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच इज ए कॉमन यूटीआई रिस्क फैक्टर इन एडल्ट। एडल्ट में यूटीआई होने का कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है, आंसर चूज करके बताइए। तो चलिए ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से, बिल्कुल इसकी वजह से भी हो जाता है। कैथेटर यूज करने के से भी हो जाता है यूटीआई, और डायबिटीज के केस में भी यूटीआई के रिस्क बढ़ जाते हैं एडल्ट में। तो सारी बातें सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा विच आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए यूटीआई इन एडल्ट। कह रहा अगर एडल्ट में यूटीआई हो गया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे अपीयर्स होते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन मतलब पेशाब निकलने के लिए फीलिंग्स आएगी। तो ये वाला बिल्कुल से ऐसा हो जाता है। बी वाला कह पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिनेशन करेंगे तो आपको पेन भी फील होगा, ये भी बहुत सही है। मिल्की एंड क्लाउडी यूरिन, यूरिन का जो कलर होगा थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं यूटीआई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी पीपल्स इन यूएस विजिट द डॉक्टर टू ईच ईयर टू बी ट्रीटेड फॉर यूटीआई। मतलब कह रहा है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो यूएस में विजिट करते हैं डॉक्टर के पास यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए। तो बताइए कितने परसेंट है। ऑप्शन देखिए, इसमें से एक डाटा है, आप लोग डाटा डायरेक्ट याद रखिए, 8.1 मिलियन। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का रहा है टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सम डॉक्टर रिकमेंडेड दैट, कि कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि पीपल ड्रिंक विच लिक्विड, की पर्सन को यूटीआई वाले पर्सन को कैसे लिक्विड पीने चाहिए। तो चलिए बताइए ऑप्शन में से, इसमें से जो राइट आंसर होगा उसको टिक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, कैरनबेरी जूस। ओके, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑन एन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप यूटीआई। कह रहा एवरेज जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके अंदर कितने परसेंट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। चलिए बताइए ऑप्शन देख के, डाटा याद रखिए, अबाउट 1.5%, यानी 6 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है विच एंटीबायोटिक्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो कौन सा एंटीबायोटिक हम प्रीफर करते हैं। ऑप्शन में से देखिए, पहला करा ट्राइमेथोप्रिम, इसका भी यूज करते हैं। नाइट्रोफ्यूरेनेशन, इसका भी यूज कर, फ्यूरेनटोइन इसका भी यूज करते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन, इसका दो सारे ड्रग्स का यूज करते हैं, इसलिए 7th का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाउ कैन वोमेन प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एक वोमेन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कैसे रोक सकती है, कैसे बचा सकती है इससे इन्फेक्शन होने से। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 8 वाला देखिए, कह रहा है वाइप फ्रॉम बैक टू फ्रंट, यहाँ पर बैक होगा, ये इसका कोई रीजन नहीं है। ओके, सी बी कह रहा है यूज फेमाइन हाइजीन स्प्रे एंड सेंट डेचेज, ये भी ऐसा कोई रीजन नहीं है। सी कह रहा है यूरिनेट व्हेन यू फील द नीड एंड डू नॉट रेजिस्ट द अर्ज टू बी यूरिनेशन, बिल्कुल सही, यही मेन रीजन है जो एक वुमेन प्रिवेंट कर सकती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। ओके, सी वाला नोट कर लीजिए, 8 का सी वाला। मैक्सिमम केस में हम ऑल ऑफ दीज लगा देते हैं, मैक्सिमम केस में ऑल ऑफ दीज लगता है, लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन कंफ्यूज कराता है, ऑल ऑफ दीज सब में नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो ये ट्रिक कभी कभी गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए प्रेग्नेंट वुमेन हु डेवलप ए यूटीआई नीड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू अवॉइड। तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, चलिए बताइए। कह रहा है ए वाला प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ हर बेबी, ये भी सही है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए 9th का राइट आंसर ए एंड बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th कह रहा है
विच इज नॉट ए कॉमन काज ऑफ यूटीआई इन मेन। मेन में यूटीआई होने का क्या मेन काज नहीं है, चलिए बताइए। ऑप्शन देखिए, मतलब कह रहा किस वजह से यूटीआई नहीं हो सकता है। चारों ऑप्शन में से एक ऐसा रीजन है जो नहीं करवाता यूटीआई। चलिए ऑप्शन देखिए 10वां का। ए वाला कह रहा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो और बी वाला कह रहा कैथेट यूज करने से, यूरिन स्टोन की वजह से, लार्ज प्रोस्टेट की वजह से। तो इसमें जो ए वाला है इसका तो कोई तो एक प्रॉब्लम है जिसमें पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो ये तो कोई रीजन है यूटीआई होने का। तो 10th का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम यूटीआई पेन। यूटीआई पेन में क्या ऐसा रीजन है कि आपको कुछ रिलीफ पेन होता है, किस वजह से। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ये हीटिंग पैड का यूज करने से, बिल्कुल सही, इसके यूज करने से थोड़ा सा रिलीफ पेन होता है, मतलब रिलीफ फील होता है। और बी वाला कह रहा ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, और इस यूटीआई के केस में जब आप ढेर सारा पानी पियेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो 11 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है द यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है। तो आप लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़े होंगे, उसमें हमारे किडनी होते हैं, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ऑप्शन देखिए इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो चलिए 12 का राइट आंसर देखते हैं। ये वाला कह रहा है ब्लैडर बिल्कुल होता है, किडनी भी होता है और यूरेथ्रा होता है, लेकिन यूट्रस हमारा यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता। बी वाला कह रहा है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, बिल्कुल सही, ये सब हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो 12 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लीस्ट पूछा है, लीस्ट मतलब कौन कम का चांस कराता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्ट्रेप्टोकाकस पैरोजीनस। ओके, 13 का राइट आंसर बी, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है ए हाइयर परसेंटेज ऑफ वुमेन गेट यूटीआई कंपेयर टू मेन। कह रहा है मेन की तुलना में फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉसिबल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन, सेलेक्ट ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सभी स्टेटमेंट को जो सही है उसे आपको बताना। कह रहा है रीजन बताइए। ये कह रहा है पुअर हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग दी पीरियड्स, जब फीमेल में पीरियड्स आते हैं उस दौरान वो अच्छे से अपनी साफ सफाई नहीं रखती हैं, इसकी वजह से मेन चांसेस होते हैं यूटीआई होने के, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये वाला रीजन है। बी कह रहा एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ वोमेन, बिल्कुल सही। वोमेन की जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो एनाटॉमी उनकी मेल के रिस्पेक्ट में तो पूरी पूरी डिफरेंट होती है, इसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा चेंज इन द साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मीनोपॉज, जब मीनोपॉज होता है मतलब जब फर्स्ट पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं मिनार्की, और उसके बाद जब लास्ट स्टेज आता है एक एज के बाद जो मतलब लास्ट बार जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसे बोलते हैं मीनोपॉज। तो उसी केस में जो हार्मोनल चेंज होते हैं उस वजह से भी इन्फेक्शन केसेस बढ़ जाते हैं फीमेल के अंदर, तो डी वाला भी रीजन हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑल ऑफ दी एबव। ये सारे रीजन है यूटीआई इन्फेक्शन होने के फीमेल के अंदर मेल से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूटीआई। यूटीआई के लिए हम इनमें से कौन सा टर्म यूज नहीं करेंगे। तो चलिए नॉट पूछा है, तो 15 का राइट आंसर इसमें से क्या यूज करेंगे, एंड्रोमेट्रियोसिस, इससे कोई रिलेशन नहीं यूटीआई का, ठीक है, 15 का ए वाला हो जाएगा। 16 कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबल काज ऑफ यूटीआई इन प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन में क्या मेन रीजन है यूटीआई होने का, जरा बताइए। इसमें से ऑप्शन करें चेंज इन हार्मोन, बिल्कुल हार्मोन के चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। चेंज इन साइज ऑफ यूट्रस अभी पीछे पड़ गया है, इसका ये भी रीजन होता है। एंड डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी एंड यूरिनरी रिटेंशन, बिल्कुल सही, ये भी रीजन होते हैं। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड ओरल एंटीबायोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ फेब्राइल यूटीआई इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ऑफ एज एक्सेप्ट, किस बात को ये प्रिफर, मतलब कौन सा ड्रग यूज नहीं करेंगे। तो चलिए बताइए उसको छोड़ कर। तो 17 का इसमें से राइट आंसर क्या चूज करेंगे, जेंटामेसिन, तो 17 का ए वाला हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 5th से इन्फेक्शियस डिजीज के सारे एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। आप लोग एक बार सारे एमसीक्यू प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा, आई बटन में मैं डाल दूंगा, और अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, पक्का इससे एमसीक्यू आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इन तीनों को एक वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लोग आप लोग अपना रिवीजन करिए। बाय बाय, टेक केयर।